मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। और मुझे पता, अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है। बोलते हैं कि नाम क्या है, मैंने कहा फरहान नाज़रीन का। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है। जैसे आप किसी को मुस्लिम बना देते हो, समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना स्मार्ट और डिजिटल हो चुका है कि छात्रों को परीक्षा हॉल में नहीं बल्कि जंतर मंतर की सड़कों पर लाठियां और पैलेट गन खाने के बाद इंसाफ की गुहार लगानी पड़ रही है। इसी बर्बरता की पोल खोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने साथ उन 5 जाबाज प्रदर्शनकारियों को मंच पर बैठाया जिन्होंने सरकार का स्पेशल खाकी ट्रीटमेंट झेला था। राहुल गांधी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि नीट हो या बाकी परीक्षा, हर जगह पेपर लीक होना अब कोई हादसा नहीं बल्कि एक तयशुदा बिजनेस बन चुका है। उन्होंने सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए कि अपने हक की आवाज उठा रहे मासूम युवाओं को पीटा गया, धमकाया गया, उनके घरों तक गुंडे भेजे गए और 15 साल की एक बच्ची पर दबाव बनाकर जबरन माफी मंगवाई गई। सच में देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफियाओं को पकड़ने में भले ही सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाए, लेकिन अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे बच्चों की आवाज दबाने में हमारी सरकार का मैनेजमेंट हमेशा टॉप क्लास रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रदर्शनकारी छात्राओं ने अपनी आपबीती सुनाई तो सिस्टम के संवेदनहीन रवैये का खौफनाक सच सामने आया। सोशल मीडिया के झूठ का जवाब देते हुए रिया आहिर ने बताया कि वो पुलिस को रोकने वाली लड़की नहीं बल्कि 30 निर्दोष छात्रों को गैरकानूनी हिरासत से छुड़ाने वाली लड़की है। रिया ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। उसने बताया कि 27 जुलाई को शिकायत तो दर्ज हुई लेकिन 5 अगस्त तक एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिली। रिया का कहना है कि देश में ना तो बेटियों को शांति से पढ़ने दिया जा रहा है और ना ही जीने दिया जा रहा है। वहीं झारखंड से आई नूतन तोपू ने अपनी आंखों से पैलेट गन चलने और खुद पैलेट लगने का हैरान करने वाला दावा किया। मुस्कान और फरहाना ने पुलिस व आरएएफ की लाठियों के तांडव को अपनी जिंदगी का ब्लैक डे बताया। अब जरा सोचिए, जो सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के बड़े बड़े दावे करती है, वही सरकार सवाल उठाने वाले मासूमों के सामने पुलिस, बैरिकेड और पैलेट गन खड़ी कर देती है। इसे कहते हैं असली पावर। मन से राहुल गांधी और छात्रों ने साफ चेतावनी दी कि डराने और दबाने से यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या ये सोता हुआ सिस्टम युवाओं के आंसुओं का हिसाब देगा या फिर हर बार की तरह अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसे भी राजनीतिक साजिश बताकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा। इनके जैसे जो हजारों यंगस्टर्स हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की है, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. I am very proud of every single young person who has done this. You have done nothing wrong. And the question of accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong.